गौतम या भो भो गौतम। कभी भी ब्राह्मण जो है, असल में ब्राह्मण करें तो करें क्या, वो ब्राह्मण थे ही नहीं उस समय। ये ब्राह्मण शब्द तो अपने ऊपर बाद में लिपटाया गया, चिपटाया उन्होंने। जो भगवान तथागत ने जो है ब्राह्मण को जब परिभाषित कर दिया, उसे स्थापित कर दिया कि ब्राह्मण कौन है, तो वो शब्द जो है ब्राह्मणों ने अपने ऊपर चिपटा लिया। गांवों में आज भी आपको जो हमारे सीधे साधे भाई बहन हैं, वो ब्राह्मण ही कहते हैं, ब्राह्मण नहीं कहता। और मैंने एक बार बताया था आपको कि ब्राह्मण कौन होता है और ब्राह्मण कौन है। तो मैंने उसमें दिया था, कहीं ये वो तो नहीं जिसने राजा बलि को ठगा था। वामन, वामन अंगुली का बन करके ठगा था उसको। कहीं उनका वंशज तो नहीं है ये भी हो सकता है। तो वो तो ब्राह्मण है। जब उन्होंने क्वेश्चन किया, कहां पहुंचे, क्या ये शील आचरण और ज्ञान, ध्यान और ज्ञान की परिपक्वता कैसे होती है, इनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, इस प्रकार का कुछ जो है उस सोनदंड ने पूछा भगवान तथागत को। क्योंकि वार्तालाप चल रहा था भगवान तथागत का और सोनदंड का, सारी बातें सही बताई उसने। लेकिन एक बात वही चीज है कि शील क्या है और प्रज्ञा क्या है, और इनको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में कैसे पहुंचाया जा सकता है, क्या क्या हमें अपनाना पड़ेगा। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, तो ब्राह्मण सुनो, कान करो, अच्छी तरह से मन करो, मैं कहता हूं। तो फिर वो ब्राह्मण बोला, अच्छा भो। फिर भी भगवान नहीं कहते, भगवान किसी ब्राह्मण नहीं कहा उनको, अच्छा भो कह सोनदंड ने उत्तर दिया। तब भगवान बोले कि ब्राह्मण, यहां तथागत सम्यक संबुद्ध, हमारे आदि धर्मचारी नागरत्न जी बहुत अच्छी तरह से समझाया है आपको। 9 गुण है ये जिनके बारे में, और मैं भी आपको पहले बताता रहा हूं इन चीजों को, तो इन्हें दोहराना नहीं यहां पर। सम्यक संबुद्ध, विद्याचरण संपन्न, सुगत हैं, लोक को जानने वाले, अनुत्तर, जिनका कोई स्वामी नहीं है, उनके समान दूसरा है नहीं इस पृथ्वी के ऊपर, पुरुष दम्म सारथी, देव मनुष्यों के साथ साथ भगवान बुद्ध लोक में उत्पन्न होते हैं। भगवान बुद्ध बता रहे हैं उसको कि जब भगवान ऐसे भगवान बुद्ध जब लोक में उत्पन्न होते हैं, तो वह मार और ब्रह्मा सहित लोक, श्रमण, ब्राह्मण और देव, मनुष्यों सहित सारी प्रजा को स्वयं जानकर, साक्षात कर समझाते। क्या कह रहे हैं कि जितनी भी प्रजा है, अब इसमें कोई भी आ सकता है, देव भी आ सकता है, यक्ष भी आ सकता है, आपका श्रमण भी आ सकता है, जो भी आप समझ सकते हो, सबको आप समझ सकते हो इसके अंदर। भगवान बुद्ध वहां पर समझा रहे हैं कि इनको देख करके, साक्षात करके उन्हें समझाते। क्या समझाते हैं कि ये जो रास्ता मैंने बताया है, ये जो धम्म है मेरा, आदि में कल्याणकारी है। जब आप शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, शुरुआत करेंगे, वहीं से आपका कल्याण होने लगेगा। मध्य में कल्याणकारी है, ये बीच में भी धोखा देने वाला नहीं है, उस समय भी आपका कल्याण करेगा।
और अंत में भी कल्याणकारी है। ये कल्याण वाले, ये कल्याणकारी है। और ऐसे धर्म का जो है बुद्ध जो है उपदेश देते हैं, जो लोक में उत्पन्न होते हैं। ऐसे धर्म का वो जो है उपदेश देते हैं, ऐसे धर्म को उपदेशित करते हैं। और क्या करते हैं वो? अर्थ सहित। ऐसे नहीं छोड़ देते कि नहीं बता दिया और उसका बताइए नहीं, कुछ किसी के पल्ले नहीं पड़ा, ऐसा नहीं है। जब तक वो जो है पूरी तरह पारंगत नहीं हो जाएगा तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ते। अर्थ सहित, व्यंजन सहित, मात्र केवल और केवल, भले ही एक शब्द बताए लेकिन जब तक पूरा उतर नहीं जाएगा तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ते। पटसेन को आप देख लीजिए, पकड़ के गंधकुटी में ले गए, बैठा दिया वहां पर, एक गाथा कही, पढ़ो इसे, मेरे सामने पढ़ो, फिर बताया ऐसे पढ़ो, फिर बताया ऐसे पढ़ो। और जब आ गया उनको पढ़ना, अब यहाँ पर बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, और क्या हुआ? उसका अरहत बन गया। तो भगवान बुद्ध यहाँ पर जो कुछ बताते हैं मात्र बताते हैं, केवल बताते हैं, परिपूर्ण बताते हैं, परिशुद्ध बताते हैं, और परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्य को ही प्रकाशित करते हैं, किसी और को प्रकाशित नहीं करते। उस धर्म को सुन गृहपति पुत्र या गृहपति या किसी भी छोटे कुल का उत्पन्न मानव जब सुनता है, किसी भी कुल में उत्पन्न जब मानव सुनता है, तो वह उस धर्म को सुनकर तथागत के विषय में श्रद्धामय हो जाता है। उसके मन के अंदर श्रद्धा जम जाती है, उसके मन के अंदर श्रद्धा बैठ जाती है, अच्छी तरह से वो मन कर लेता है और तथागत को वो पकड़ लेता है। हाँ, तथागत के उसका जो श्रद्धा का लाभ होता है उसे, और वह उस श्रद्धा लाभ को स्वीकार कर सोचता है, क्या सोचता है? कि गृहवास जंजाल है, घर में रहना क्या है? जंजाल है, इससे निकलना इतना आसान नहीं है। यहाँ तो मरना मरना है, कुछ नहीं है, रोजाना मरना है। और वास्तव में हम रोजाना मरते हैं। चिंतन करके देखिए कितने बार हम मर रहे हैं रोजाना। जब बच्चा हमारा कहना नहीं मानता है उस समय हमारे मन में क्या आती है? हम कुछ कह रहे हैं, मर रहे हैं वहां पर बैठे बैठे, लेकिन फिर भी चुपके हुए। हाँ, जंजाल है, ये मैल का मार्ग है। मैल का मतलब गंदगी, इसमें गंदगी भरी पड़ी है, ये मैल का मार्ग है। और फिर क्या है? प्रविद्या चौड़ा मैदान है, बहुत चौड़ा मैदान है, अमर्याद मैदान है, खुला है, खुले आसमान की तरह है। इस परिशुद्ध, यह जो प्रविद्या कैसी है? परिशुद्ध सफेद शंख के समान है, जो घिस घिस के उसको और चमका दिया गया है। प्रविद्या क्या है? सफेद परिशुद्ध शंख के समान है। शंख कैसा होता है? सफेद होता है, उसको घिस घिस के और चमका दिया गया है। इस प्रकार की ये प्रविद्या। और ऐसा जैसी ये प्रविद्या है, और ऐसा ही ये ब्रह्मचर्य है जो मैं बताता हूं, वो ब्रह्मचर्य भी ऐसा ही है। तो ब्रह्मचर्य जो बता रहे हैं तथागत, वो घर में रह करके सुकर नहीं है, उसे घर में रह करके प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसे जो है घर में रह करके प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्यों न मैं अपनी दाढ़ी मुड़ा दूं, क्यों न मैं अपने सर के केस मुड़ा दूं, क्यों ना मैं जो कासाय वस्त्र धारण कर लूं और घर से बेघर हो जाऊं, तब उसके मन में आ रहा है। हाँ, रट्टपाल ऐसे ही नहीं चला गया था, एक ही प्रवचन सुना था और रट्टपाल ने क्या किया? आपको कहानी पता है सबको। रट्टपाल तपती भूमि पे जाके लेट गया, या तो मुझे हाँ करिए कासाय वस्त्र धारण करने की, मैं तथागत की शरण में जाऊं, नहीं तो मैं यहीं पर मर जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। तो सारे दाढ़ी सिर मुड़ाकर कासाय वस्त्र धारण कर घर से बेघर हो जाऊं, तब वह अपनी भोग सामग्री को छोड़,
जो उसके पास भोग सामग्री है, हमने बहुत इकट्ठा कर रखा है, घर बना लिए बहुत ऊंचे ऊंचे, मक्का और सामान असबाब इतना हमने इकट्ठा कर लिया कि बहुत सारा सामान तो पूरी जिंदगी एक कोने में पड़ा रहेगा, वो कभी काम आएगा ही नहीं। ये सारी क्या भोग सामग्री है, इसको वो त्यागता है, छोड़ता है, और क्या करता है, अपनी जाति की जो मंडली है, जहां पर वो बैठता है, जहां पर जो बतलाता है, जहां पर वो रहता है, जो उसकी मंडली है, ज्ञात मंडली, जाति के भाई हैं, उसको छोड़ देता है, नाते रिश्तेदारों को छोड़ देता है, और फिर क्या करता है, अपनी दाढ़ी मुड़ा लेता है, सर मुड़ा लेता है, और कासाय वस्त्र धारण करके वो जो है प्रव्रजित हो जाता है, वो प्रव्रजित हो जाता है। इस प्रकार प्रव्रजित हो वह भिक्षुओं की शिक्षा को ग्रहण कर, शिक्षा ग्रहण करके, खाली नहीं है कि मुझे चीवर दे दो, चीवर दे दिया, ना कोई पढ़ाने वाला है ना कुछ, वो पढ़ता है वहां पर, हाँ, समान भिक्षुओं की शिक्षा को ग्रहण करता है वो, और क्या करता है कि समान जीविका को प्राप्त हो। भिक्षुओं की जीविका क्या है, एक टाइम का भोजन, और वो भी पका हुआ, कच्चा दाना नहीं लेते वो पका हुआ लेते हैं, और वो भी एक टाइम का, हाँ, तो समान जीविका को प्राप्त हो, क्या करता है, प्राणी पात से विरत होता है। पहला सीख, प्राणी पात को छोड़ता है, प्राणी हिंसा से विरत होता है, वह दंड का त्यागी होता है, किसी को दंडित नहीं करता, उसके मन में कोई भी ऐसी क्रिया नहीं होती है जो किसी के ऊपर वो गलत काम करे, दंडित नहीं करता किसी को, शस्त्र का त्याग कर देता है, शस्त्र का त्यागी बन जाता है वो, लज्जा युक्त हो जाता है, उसके मन के अंदर लज्जा बैठ जाती है, अगर मैंने ये गलत काम कर दिया तो मेरा क्या होगा आगे चलकर, मेरे गुरु क्या करेंगे, मेरे आचार्य क्या कहेंगे, मेरे सह ब्रह्मचारी क्या करेंगे, मेरे सह ब्रह्मचारी क्या कहेंगे। और जब उसके मन के अंदर लज्जा बैठ जाती है तो उसका मन दयालु हो जाता है, वो दयालु हो जाता है, सभी प्राणियों का वो हितकारी हो जाता है, उसके लिए सभी प्राणी समान हैं, जिसके अंदर प्राण है वो प्राणी है, और प्राण है तो उसके हरने वाला नहीं होता, उसके लिए क्या हो जाता है, वो हितकारी हो जाता है सभी प्राणियों के लिए, और अनुकंपक होकर के वो जो है विहार करता है, अनुकंपा करता है उन प्राणियों के ऊपर, और वो जो है विहार करता रहता है, अदिन्न दान से विरत होता है, बिना दिया हुआ नहीं लेता, वो दिन्नादायी होता है, जो उसे मिलता है उसी में संतोष का पाता है, और इस प्रकार से वो जो है अपनी मन को पवित्र करता है, पवित्र करके इस प्रकार अब ब्रह्मचर्य को छोड़ता है, वो अब ब्रह्मचर्य को छोड़ता है, कामेषु मिच्छाचार बेरमणि, स्त्री संसर्ग से दूर हो जाता है, अब ब्रह्मचर्य को छोड़ वो ब्रह्मचर्य जीवन जीता है, और ब्रह्मचारी क्या है, खुला आसमान, ब्रह्मचारी, ब्रह्म का मतलब है अमर्याद, ब्रह्म का मतलब है अमर्याद, जिसकी सीमा नहीं है, सीमा रहित है, और चारी ऐसा आचरण करने वाला कौन हो गया, जो सीमा रहित आचरण कर रहा है, सीलों का पालन कर रहा है, हाँ? वो ग्राम में धर्म मैथुन को छोड़ देता है, ग्राम में जो धर्म होते हैं, ग्राम में जो हम रहते हैं, जहां भी हम रह रहे हैं, वहां के रहने के नियम हैं कुछ, उन नियमों को छोड़ देता है, मैथुन का धर्म छोड़ देता है, आरचारी हो जाता है, आर का मतलब है दूर, आर का मतलब है दूर, तो आरचारी हो जाता है, दूर रहने वाला हो जाता है, वो समाज में नहीं रहता, उससे दूर रहता है। भगवान बुद्ध कहाँ रहते थे, पेड़ों के नीचे, कभी गांव में नहीं दिखाई दे, एक जगह बता दीजिए कोई, वहां पर भगवान बुद्ध गांव में ठहरे, दिन में जरूर जाते थे, लेकिन रात को जंगल में पेड़ों के नीचे, हाँ, वही उनके लिए, भिक्षुओं के लिए था उनका, तो वो जो है दूर रहने वाला होकर बिहरता है,
मृषावाद नहीं करता, झूठ नहीं बोलता वो, और मृषावाद से विरत हो सत्यवादी हो जाता है। जब आप झूठ नहीं बोलेंगे तो सत्यवादी हो जाएंगे। सत्यवादी हो, सत्य संग लोक का असंवादक विश्वास पात्र होता है। जो सत्य लोक है उसका वो जो है विश्वास पात्र बन जाता है। पिस्रुवाचा, चुगली चाटी छोड़, यहां सुनकर वहां और वहां सुनकर यहां करने वाला नहीं होता। चुगली यही तो है, इसकी सुनी उधर कह दी, उधर की सुनी उधर कह दी, चुगली इसी को तो कहते हैं। तो यहाँ की सुन करके वहां नहीं कहता, वहां की सुन करके यहाँ नहीं कहता, ऐसा नहीं करता, वो दूर हो जाता है। इस प्रकार वो क्या करता है, फूटों को मिलाने वाला और मिले हुओं को फोड़ने वाला नहीं होता। जो मिले हुए हैं, जो एकत्रित हैं, उनको फोड़ने वाला नहीं होता है, और जो फूटे हैं उनको मिलाने वाला होता है। और वो जो है एकांत में प्रसन्न रहने वाला होता है। हमारे मित्रों को बहुत कहा जाता है, हमको भी कहा जाता है, एकांतवास करिए, एकांत में प्रसन्न रहने वाला होता है। हम अभी भीड़ में जुड़े रहते हैं, अगर हमें पोता थोड़ी देर नहीं दिखाई दिया तो परेशान हो जाएंगे, अरे किधर गया ये। वो एकांतवासी होता है, एकांत में रहने वाला होता है, प्रसन्न रहने वाला होता है, एकांत रति होता है, उसमें आनंद लेने वाला होता है, लिप्त हो जाता है एकांत के अंदर, एकांत में आनंदित हो, एकता करने वाली वाणी बोलने वाला होता है। वाणी कब सुधरेगी, जब आप जो है एकांत में जाएंगे, तब आपकी वाणी जो है अपने आप जो है संभलती हुई चली जाएगी। ये सारे शील एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं, सारे शील एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। एक शील को आप साधोगे तो दूसरा अपने आप सत्ता हुआ चला जाएगा। वो बोलने वाला होता है, वाणी बोलने वाला होता है, कट वचन को छोड़ करके कर्णप्रिय वाणी बोलने वाला होता है, समय देखकर बोलने वाला होता है, समय के अनुसार बोलता है, अर्थवादी होता है। अगर उसकी बात कोई है तो उसका अर्थ है कुछ न कुछ, अनर्थ नहीं बोलता वो। समाधान करने वाली वाणी बोलता है, जो भी बोल रहा है वो समाधान करने वाली बोलता है। वह बीज समुदाय के विनाश को नहीं करने वाला हो। बहुत बड़ी बात है। हम तो गेहूं पिसवाने चले जाते हैं, जाते नहीं जाते, कितने हम बीज जो है विनाश करते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध बोल रहे हैं यहाँ पर, वो बीज का विनाश करने वाला नहीं होता, उससे विरत होता है, एकाहारी होता है, एक ही बार करता है, लेता है, एक ही बार भोजन करता है, एकाहारी होता है, एक ही आहार लेता है, दोबारा नहीं लेता। एकाहारी लोग, भोजन को रात न करने वाला होता है, रात में भोजन नहीं करता वो। हम तो 9 बजे करते हैं भोजन। कैसे हम बुद्ध के अनुयायी बनेंगे, कैसे बुद्ध के रास्ते पर चलेंगे, कैसे हम बोधसत्व बनेंगे, कैसे हम श्रोतापन बनेंगे। चिंतन की बातें हैं ये। है वो जो है रात को भोजन ना लेने वाला होता है, और क्या करता है, अंगूठियां, मालाएं, अच्छे अच्छे, इनको पहनने वाला नहीं होता, उपटन लगाने वाला नहीं होता है, मेकअप करने वाला नहीं होता है, मलमल के नहाने वाला नहीं होता, गंध माला गंध विलेपन से दूर रहता है, आभूषण धारण नहीं करता। हमें तो दिखाना है, इसमें भी पहनना है, तुम्हें पहनना, जूतों में भी लगाना, कपड़ों में भी लगाना, सभी में दिखाना, धारण करने वाला नहीं होता। महिमा मंडल से व्रत रहता है। अभी कह रहे थे ये मालाएं, ये फूल, ये तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन के कंटक हैं, ये कांटे हैं, आपका आध्यात्मिक जीवन जो रुक जाएगा। इसलिए इन फूलों से, इन मालाओं से, इन सम्मान से दूर रहिए, बचिए इनसे। लेकिन फिर भी हम वहां पर लिप्त रहते हैं, ऊंचे आसन का आकांक्षी नहीं होता। बेवकूफ के लिए क्या बताया गया है, पेड़ के नीचे खाली जमीन पर आप सोइए,
वो है आपका आसन। उच्चासना महासैना वेरमणि शिक्षा पदम समाधियामी, ऐसे शिक्षा पदों को ग्रहण करता हूं जिनसे मैं जो है ऊंचे आसन पर, महाआसन पर नहीं, उससे विरत रहूंगा। और क्या, सोना चांदी के व्यवहार नहीं करता हूं, लेन देन नहीं करता किसी, सोने चांदी का व्यवहार से विरत रहता है। कच्चा अनाज ग्रहण नहीं करता, पका भोजन ही ग्रहण करेगा, और वो भी एक बार। स्त्री कुमारी इनका भोग नहीं करता, वो भोग नहीं करता किसी काम के लिए, अपने किसी काम के लिए, सोचिए, उसका ग्रहण नहीं करता। दास दासी क्या, उसके पास कोई जगह नहीं होती। हम तो गुरु बन गए भाई, चेले को ऑर्डर देना, ये काम कर लो, फलाना काम कर लो, फलाना काम कर लो। अरे बुद्ध के जीवन से देख लो कितनों को ऑर्डर दिया, बाबा साहब के जीवन को देख लो कितनों को ऑर्डर दिया उन्होंने। हम कहते हैं बाबा साहब के अनुयायी हम थे। हाँ, जानवरों का रखना, वो जानवरों को नहीं पालता। हमारे बहुत सारे ब्रह्मचारी दूध पीना छोड़ गए, काली चाय पीते हैं, कि वो किसी के हिस्से का है, हमारा नहीं है। हमने अपनी माँ के छाती से पी लिया जितना हमारा था, वो दूसरे का है, वो हमारा नहीं। तो वो जो है जानवरों को रखने वाला नहीं होता, उनका लालन पालन नहीं करता है, और ना ही जानवरों का व्यवहार करता है, आदान प्रदान करता है, उसका क्रय विक्रय भी नहीं करता। किसानी छोड़ देता है, नौकरी छोड़ देता है। आप जानते होंगे हमारे कितने ब्रह्मचारी नौकरी छोड़ के आए, बहुत सारे ब्रह्मचारियों ने नौकरी छोड़ दी, अपनी अच्छी अच्छी नौकरी छोड़ के इधर आगे, क्या आनंद मिल रहा है उनको। हाँ, नौकरी आज से विरत रहता है, तराजू का काम, पटकरे का काम उपभोग नहीं करता। जालसाजी, घूस, वंचना, छेदन, बंधन, डाका इत्यादि, भ्रष्टाचार इत्यादि, इनसे सबसे विरत रहता है। और जब ऐसा होता है तब क्या करता है वो, वह शरीर पर के चीवर से संतुष्ट रहता है। जो एक चीवर है उसके शरीर पर, उसी से संतुष्ट है वो। पेट में एक बार जो खाना आ गया उससे संतुष्ट है, बस खत्म। अब चाहे उसके पास 56 भोग रख दो, उसे कोई मतलब ना है उससे। वह जहां जाता है अपना सामान साथ लिए जाता है। ब्रह्मचारी अचल जी, बात हो रही थी हमारी लद्दाख बुद्ध विहार के अंदर, कि यही मेरा सामान है, यही मेरा घर है, गृहस्थी है। इतना बड़ा थैला था उनके पास में, वो भरा हुआ था, यही है मेरा पूरा घर, यही है। जब इसमें कोई किताब मुझे अच्छी लगती है, जब इसमें से एक किताब निकलेगी तब दूसरी का इसमें प्रवेश होगा, इतना ये काफी। तो वो क्या करता है कि अपना सामान साथ लिए जाता है। कितना है, 3 चीवर हैं, एक भिक्षा पात्र है, एक उस्तरा है, एक कमरबंद है, क्या क्या है, 4-5 चीजें बताई है भगवान बुद्ध ने, साथ लिए जाता है वो। जैसे पक्षी अपने परों पर उड़ता है, अपने पंखों के साथ उड़ता है, यहाँ बैठा है तो यहाँ भी साथ है, वहां उड़ के जाएगा तो वहां भी साथ है। इसी प्रकार के जो सामान होता है उसका अपना उसके साथ ही होता है, पीछे नहीं छोड़ता। लेकिन हम तो पीछे छोड़ के चलते हैं, चलते नहीं चलते। हाँ, तो वो जो है अपना भार सहित उड़ता है, उसका भार सहित उड़ता है, तो जो कुछ भार है मेरे पास में उसको साथ लेके चलता है वो। इस प्रकार भिक्षु चीवर और पेट से संतुष्ट होता है। इस प्रकार भिक्षु चीवर और पेट से संतुष्ट होता है। इस प्रकार भिक्षु आर्यशील राशि से युक्त हो अपने में निर्दोष सुख अनुभव करता है। क्या करता है कि ये आर्यशील हैं, ये पवित्र नियम है हमारे, ये हमारे पवित्र व्रत हैं। इनको क्या करते हैं, राशि के रूप में, बहुत बड़ी राशि के रूप में, स्कंद के रूप में इसको हम धारण करते हैं अपने में, तब हम अपने को निर्दोष पाते हैं।
सुख महसूस करते हैं, अनुभव आता है, हम देखते हैं अपने को बार बार कि हमारा शील कहीं टूट तो नहीं रहा। इस प्रकार से हम क्या होते हैं, शील संपन्न होते हैं। और जब शील संपन्न होंगे तो हमें उस शीलों का जो रिजल्ट आएगा, उनका जो परिणाम आएगा, वो हमारे लिए बहुत ही सुखद होगा, बहुत सुखद होगा। इस प्रकार से वो जो है सुख का अनुभव करता है। तो भाई और बहनों, थोड़ा टाइम हो गया है, मैं यहीं पर रुकना चाहूंगा। आपने बड़ी अच्छी तरह से सुन लिया है, बाकी चीज रह गई आगे चले, आगे आएंगे आपको बताएंगे। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जय भीम, नमो बुद्धाय।